हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैं सानवी को घर पर जॉइंट कंप्रेशन कैसे देती हूँ, जॉइंट कंप्रेशन क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। जॉइंट कंप्रेशन जो है वो एक तरह का प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट है। प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब कि जो हमारे बॉडी अवेयरनेस सेंस होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हमें कितने फोर्स के साथ होल्ड करना है, कितने फोर्स के साथ उसे लिफ्ट करना है, प्रेस करना है, ठीक है। तो जॉइंट कंप्रेशन कब देना चाहिए। जॉइंट कंप्रेशन हम अपने बच्चे को, जैसे कि मैं सानवी को कब देती हूँ, जब भी मैं उसे स्कूल के लिए लेके जाती हूँ तो सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि उसे एक बार जॉइंट कंप्रेशन दे दूँ। नीचे अगर मैं प्लेइंग एरिया में लेकर जा रही हूँ, ठीक है, किसी भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में लेकर अपने बच्चे को आप जा रहे हैं या उसके लिए नया है या वहाँ जाने के बाद वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, तो आप उसके वहाँ जाने से पहले उसे एक बार जॉइंट कंप्रेशन दे दें। अब जो मेरे जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने तो ये कहा था कि आप हर घंटे में भी अगर बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन दे रहे हो ना, हर घंटे में, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट बच्चे को उससे फ़ायदा ही होगा। तो आप दिन में जितनी दफ़ा हो सके आप उस बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हैं। अब ये जॉइंट कंप्रेशन ऑटिज़म में क्यों देते हैं, तो सबसे पहले तो ये बच्चे को बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट देता है। ये बच्चे की जो एनजाइटी होती है, जो स्ट्रेस लेवल होता है, उसे बहुत कम करता है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर है तो वो उसे कम करता है। और बहुत सारे एक्टिविटी जैसे कि जंपिंग, हॉपिंग, रनिंग, योगा, इन सब चीज़ों में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। जॉइंट कंप्रेशन हुआ, जिम बॉल प्रेशर हुआ या डीप कंप्रेशन हुआ, ये ओवरऑल ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सब ऑटिज़म में एक तरह का वार्म अप का काम करते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं तो उसके पहले हम वार्म अप करते हैं, ये सब कुछ ठीक उसी तरह है। कोई भी एक्टिविटी कराने के पहले बच्चे का जो हाइपरनेस है उसको कम करना है, उसकी सेंसरी को हमें रेगुलेट करना है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, जिम बॉल प्रेशर, जॉइंट कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन, ये सब बच्चे को सेटल करता है आगे की एक्टिविटी करने के लिए। आप किसी थेरेपी सेंटर में भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं जहाँ भी गई हूँ तो बच्चे को सबसे पहले वो जॉइंट कंप्रेशन, जिम बॉल प्रेशर और डीप कंप्रेशन, ये सब कुछ देकर बच्चे को सेटल करते हैं, तभी किसी और एक्टिविटी को वो कराते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, मैं एक बार आपको करके दिखा दे रही हूँ सानवी को कि जॉइंट कंप्रेशन कैसे देते हैं। हमें सारे जॉइंट्स पर कंप्रेशन देना है, यहाँ पर, ये और फिंगर के जॉइंट्स पर, ठीक है। लेकिन अगर आप जब शुरू कर रहे हो देना, बिल्कुल आप पहली बार दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। आपको ये सारे जॉइंट्स पर देना। शोल्डर के जॉइंट्स पर आप जब प्रो हो जाओ 10-15 दिन करके, तब आपको शोल्डर्स के जॉइंट्स पर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से दे रही हूँ। नो सानवी, यहाँ पर आपको इस तरह से पकड़ना है, ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और एक हाथ से यहाँ पर पकड़ना है और इस तरह से प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, ठीक है। 20 काउंट्स में करती हूँ अभी 20 काउंट्स में करती हूँ अभी। आप 5 से भी करो, 10 से भी करो, चलेगा, लेकिन लास्ट आपको 20 काउंट्स तक जाना है। 20 काउंट्स में करती हूँ अभी। आप जब शुरू करो तो आप 5 से 10 से भी कर सकते हो। यहाँ पर भी देंगे 20 काउंट्स। इस तरह से दोनों हाथ से इसे पकड़ेंगे, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, 20 काउंट्स। फिर ये जो जॉइंट्स है ना, यहाँ पर देना है, इसको इस तरह से पकड़ना है, जैसे हैंडशेक करते हैं ना, उस तरह से हैंडशेक जिस तरह से करते हैं, देखो मैंने बिल्कुल उसी तरह से पकड़ के रखा और एक हाथ को इस तरह से पकड़ना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद इस तरह से प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, ठीक है। इसको भी 20 काउंट्स, ठीक। अब ये फिंगर के करेंगे। ये देखो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से आपको पकड़ना है। ये जो है ना, यहाँ पर आपको अच्छे से अपने थंब से इस यहाँ पर अच्छे से पकड़ना है और दूसरे वाले से यहाँ से, और इसको इस तरह से करना है, प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, 20 काउंट्स इस तरह से करना है, ठीक है। सारे फिंगर में इसी तरह करना है, प्रेस
स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच। ठीक है, अब पैर में भी उसी तरह करना है, जितने जॉइंट्स है सब में। ठीक है, ये दोनों यहाँ के जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप अगर थेरेपी ले रहे हो ना तो घर पे इसको अवॉइड करना है आपको। ठीक है, ये वाला आप मत करना, यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं वो थेरेपिस्ट करेंगे। और अगर आप देना चाहते हो खुद से बच्चे को यहाँ पर भी, तो आप अच्छे से थेरेपिस्ट से सीख कर देना। ठीक है, बढ़िया से आपको आना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों को कंप्रेशन कैसे देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है यहाँ पर हम करेंगे, दोनों हाथ को अच्छे से पकड़ लिया, ग्रिप अच्छा होना चाहिए और प्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच। ठीक है, 20 काउंट्स इसको भी करना है। अब यहाँ पर करना है, ये वाला जो है ना जॉइंट्स हमारा, यहाँ पर इसको अच्छे से इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पर एक हाथ से आपको इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, और एक हाथ से इस तरह से। ठीक, देख रहे हो ना आप ठीक से। उसके बाद इसको ऐसे प्रेस कर, सानवी रिलैक्स, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच। आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेस, स्ट्रेच, इस तरह से 20 काउंट्स। ठीक है, फिंगर्स में भी इसी तरह देंगे, अच्छे से आपको इस तरह से सानवी 1 सेकंड बेटा, बस कैमरे में 2 मिनट बस इस तरह से यहाँ पर पकड़ना है बढ़िया से। ठीक, और ये वाले थंब से यहाँ पे, और फिर इसको इस तरह से प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच। अच्छे से आपकी ग्रिप होनी चाहिए बच्चे की। ये देखो पीछे मैंने अच्छे से पकड़ के रखा, ये थंब जहाँ पे आप जिस फिंगर पे आप कंप्रेशन दे रहे हो उसके थोड़ा सा आगे में आपको दूसरे यहाँ पे अपने उसी फिंगर के थंब से इस तरह से पकड़ना है अच्छे से, और दूसरे हाथ के थंब से पुश करना है, स्ट्रेच, पुश, स्ट्रेच, पुश, स्ट्रेच। उसी तरह अगर मान लो इसके बगल वाले फिंगर में दे रहे तो उसके जस्ट सामने अपने ये वाले थंब को रखना है इस तरह से, और बैक साइड में इस तरह सपोर्ट देना है, और फिर दूसरे हाथ के थंब से प्रेस, स्ट्रेच, प्रेस, स्ट्रेच। ठीक है, समझ गया सानवी? बस 2 मिनट बेटा, हो गया। ये देखो कैमरा, बस 2 मिनट। आप थोड़ा सा, मुझे पता आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। ठीक है, इस तरह से करना है सारे फिंगर में, बस ये जितने जॉइंट्स थे ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कहीं नहीं देना। और एक छोटा सा टर्म्स आप सुनोगे, डीप कंप्रेशन। डीप कंप्रेशन के लिए अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, वो भी बच्चे की जो सेंसरी है उसको काम करने में हेल्प करता है। उसको क्या करना है ना, आपको जितने भी जॉइंट्स है ना सबको इस तरह से प्रेस कर, से आपको डीप कंप्रेशन देना। ये जो जॉइंट्स है मान लो यहाँ पे इस तरह से डीप कंप्रेशन देना है, इस तरह से। ये जो हाथ है ये देखो इस तरह से। सानवी, इस टाइम पे बच्चे बहुत रिलैक्स होते हैं, तो आप इनसे बातें भी करोगे तो वो आपकी बात सुनते हैं। ये वाला यहाँ पे भी इस तरह से करना। सानवी अच्छा लग रहा है? सानवी, सानवी, सानवी अच्छा लग रहा है? तो रुको तो, ठीक है। और ये वाले पे इस तरह से। सानवी, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत, बस हो गया। नो, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। सबको दे दो, जाओ हाई फाइव दे कर आओ, हाई फाइव दे कर आओ, गो हाई फाइव करो, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। नो किसी, नो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और फिर मिलते हैं दूसरे ओटी सेशंस के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।